तो बहुत ज्यादा रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने उस कज़ा नमाज के बदले, अरे बोलो, उस कज़ा नमाज की वजह से 70 गुना उनको सवाब अता फरमाया। इधर देखिए, दूसरे दिन शैतान वक्त से पहले आकर पांव दबाने लगा। हजरत की आंख खुली। हजरत ने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं शैतान हूं। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वत, तुम्हारा काम तो नमाज से रोकना है, तुम जगाने आए हो। कहा हजरत मेरा काम सिर्फ नमाज से रोकना ही नहीं है, मेरा काम बड़ी नेकी को छोड़ाकर छोटी नेकी में भी लगाना है। कल आपकी नमाज मैंने छोड़वा दी, आपको सुला दिया, आप सो गए, आप इतना रोए कि अल्लाह ने उसके बदले 70 गुना आपको सवाब अता फरमाया। मैं चाहता हूं कि आप एक ही गुना सवाब लेते रहे, बस एक ही नमाज का सवाब लेते रहे। तो इधर देखिए शैतान मरदूद, इधर देखिए बुराई भी करवाता है और कभी कभी बड़ी नेकियों को छोड़ा करके छोटी नेकियों में, जैसे नमाज का वक्त हो गया आपको मजार पर फातिया में लगा दिया। अरे बोलो, जैसे नमाज का वक्त हो गया, नमाज जा रही है, लेकिन आपको लगा दिया कि चलो तुम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिया पढ़ते रहो, नमाज जाए पसे पूछ। हजरात ये काम भी शैतानी है, ऐसी हरकतों से बचिए। पहले अल्लाह का हक है, बाद में किसी और का हक है। इधर देखिए, पहले नमाज है, बाद में सब कुछ है। मजार शरीफ पर जाना मना नहीं है, हाजिरी देना मना नहीं है, आप जाइए हाजिरी दीजिए, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहले रब की बारगाह में हाजिरी दीजिए, क्योंकि सारी दुनिया का बादशाह वो मेरा रब है। पहले वहां हाजिरी, फिर उनके बंदों की बारगाह में आप हाजिरी दीजिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? इजाजत है तो मैंने हदीस तो सुना दी, लेकिन आपने पूरा मतलब अभी नहीं समझा, आधा मतलब समझे हैं। अरे बोलो आधा समझे हैं कि नहीं? आधा समझ गए होंगे। अच्छा फिर से सुनिए, इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इस्राइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। इधर देखिए, अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत दोस्ती करके 73 में बटेगी, एक जन्नती 72 जहन्नमी। अब आप मेरी तरफ देखिए, बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो बनी इसराइल कौन है? इधर देखिए, आप अगर बनी इसराइल की तफसीर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको, इधर देखिए मैं आपके सामने वजाहत करूंगा, फिर आपका ज़हन उलझ जाएगा। बनी इसराइल हकीकत में, इधर देखिए, बनी इसराइल हकीकत में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। इधर देखिए, और याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे, अरे जल्दी बोलो, याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। जल्दी बोलिए, वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जल्दी बोलो, कुएं में डाला था, उन्हीं 10 में से कुछ की औलाद को यहूदी कहा जाता है और कुछ की औलाद को ईसाई कहा जाता है। इधर देखिए, बाज की औलाद को, जल्दी बोलो, यहूदी, और बाज की औलाद को जोर से बोलो ईसाई कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, तो ये जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और याद रखिए, ये जितने ईसाई और यहूदी हैं ये उन 10 की औलाद है जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था और याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। तो याद रखिए, धोखा देना इनकी फितरत में दाखिल है, धोखा देना इनकी फितरत में दाखिल है। इसीलिए ईसाई भी धोखाबाज है
और यहूदी भी धोखाबाज है। जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। ऐसा क्यों होगा? दोस्ती की वजह से, रिश्ते की वजह से। मेरी तरफ देखिए, आप इस्लाम की तारीख पढ़िए तब आपको पता चलेगा, ज्यादा दिन नहीं। मेरी तरफ देखिए, तुर्कियों की हुकूमत आप पढ़िए। आज से लगभग 250 साल पहले अरब में किसकी हुकूमत थी? जल्दी बोलिए। तुर्कियों की। अरे जोर से बोलिए। अरब में किसकी हुकूमत थी 250 साल पहले? लगभग 250 साल पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जलवा था, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन तुर्कियों को बर्बाद करने के लिए यहूदियों ने और ईसाइयों ने बहुत बड़ा फार्मूला तैयार किया, बहुत गंदा गेम खेला। उसने 2 मशहूर आदमी को अपने जाल में फंसाया और उसके जरिए तुर्कियों को बर्बाद किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करवाया, ताकि अरब के अंदर मेरा आना जाना शुरू हो जाए। वरना जनाब, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, फारूक आजम के दौर से लेकर तुर्की तक, अरब के अंदर कोई भी यहूदी मकान नहीं बना सकता था, कोई भी ईसाई मकान नहीं बना सकता था। आप जो देख रहे हैं इजराइल जो मुल्क है, ये तो 1945 में बना है। अरे जल्दी बोलो, ये मुल्क 1945 में बना है। यहूदियों को जब हिटलर ने मार मार करके भगाया तो इनको किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इनको पनाह दी। पहले इन्होंने खड़े होने की जगह हासिल किया। जब खड़े होने की जगह मिल गई तो बैठने की जगह बनाने लगे, बैठने की मिल गई तो सोने की तैयारी करने लगे, और जब सोने की जगह मिल गई तो मकान तैयार किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुल्क तैयार किया। 1945 में इसने उस मुल्क को तैयार किया। तो आपको सब पता है। मेरी तरफ देखिए, यहूदी और ईसाई इस्लाम के शुरू से दुश्मन है। ये मेरे पैगंबर के भी दुश्मन थे, मुसलमानों के भी दुश्मन थे। बोलो, ये शुरू से इब्तिदाई इस्लाम से ये लोग दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। इनकी बेटियों ने मेरे पैगंबर के खाने में जहर तक मिला दिया था। अरे बोलो, मालूम है कि नहीं? मेरे पैगंबर के खाने में जहर तक मिला दिया था। ये लोग मेरे पैगंबर को दुनिया से खत्म करना चाहते थे, मुसलमानों को दुनिया से खत्म करना चाहते थे। तो ये ईसाई और यहूदी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के दुश्मन है। और हकीकत ये है, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है। तो मेरी तरफ देखिए, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। और लेकिन कैसे खत्म किया? 2 मशहूर घराने के आदमी को अपने जाल में फंसाया। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, दूसरे का नाम आले सऊद। और इन दोनों से फौजें तैयार करवाई। फौजें जब तैयार हो गई तो तुर्कियों के मुकाबले में उतार दिया और पीछे से पुष्ट पनाही करते रहे, सपोर्ट करते रहे, यहां तक के इन दोनों की फौज ने, आले सऊद और मोहम्मद की फौज ने, तुर्कियों पर गलबा पाया, उसको हुकूमत से बर्खास्त किया और कुर्सी अपनी संभाली। जिस दिन इन दोनों की हुकूमत आ गई उसी दिन से अरब में दरवाजा खोल दिया गया। अब जो यहूदियों पर पाबंदी थी फारूक आजम के जमाने से, बोलो, तुर्कियों तक, वो सारी पाबंदियां हटा ली गई। अब दरवाजा अरब का खोल दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता यहूदी अरब में आने लगे, ईसाई अरब में आने लगे, कारोबार भी करने लगे, मकान भी बनाने लगे। इधर देखिए, मकान बनाते बनाते, कारोबार करते करते इन लोगों ने जब अपनी पूरी तादाद इकट्ठा कर ली तो आपस में मशवरा किया कि अरब वालों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो मशवरे में यह तय हुआ कि इनके सामने 2 चीजें पेश की जाए। अगर ये 2 चीज अपना लेंगे
तो हम इनको बर्बाद कर डालेंगे। एक इनको शराबी बनाओ, दूसरे नंबर पर अय्याश बनाओ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इनके सामने पेश करो। अगर ये दो चीजों के दीवाने हो जाएंगे तो इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, हम इन पर गलबा पालेंगे। यही काम उन लोगों ने किया, अरब वालों के सामने शराब पेश किया, बोलो उनके सामने खूबसूरत लड़कियां पेश किया। अब अरब वाले उनकी बेटियों से खुल्लम खुल्ला निकाह करने लगे, अपने घर में उनकी बेटियों को रखने लगे। मुसलमान अब उनसे निकाह करने लगे। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, जिसकी बीवी यहूदिया हो, जिसकी बीवी ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? अरे बोलो ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। तो मेरी तरफ देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब वालों ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि यहूदियों ने सबों को अपने जाल में फंसा रखा है, रिश्ता जोड़ रखा है, ऐसा रिश्ता जोड़ रखा है कि किसी का बाप यहूदी बन चुका है, किसी का नाना यहूदी बन चुका है, किसी का मामू यहूदी बन चुका है, किसी का खालू यहूदी बन चुका है, क्योंकि उनकी बेटी से निकाह करके बोलो लोग जाल में फंस चुके हैं। आज हम लोग जो बर्बाद हुए, या अरब जो बर्बाद हो रहा है, सूडान बर्बाद हो रहा है, या फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, इन बर्बादियों के पीछे यहूदियों का हाथ है। यहूदियों ने मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया, मुसलमानों को कमजोर किया, जबकि अल्लाह का खजाना मुसलमानों के मुल्क में मौजूद है। सोना आपके पास है, पेट्रोल आपके पास है, हीरे जवाहिरात आपके पास है, लेकिन फायदा वो लोग हासिल कर रहे हैं। आज सूडान का क्या हाल है? 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिए गए कि वहां की सरजमीन में सोना ज्यादा है, पेट्रोल ज्यादा है। अब आप बताओ मुसलमान, आज का मुसलमान खूंखार बन चुका है, आज का मुसलमान बेईमान बन चुका है, आज का मुसलमान शैतान बन चुका है, अपने नबी के रास्ता को छोड़ चुका है, अपने मजहब इस्लाम को बोलो अपने मजहब इस्लाम पर अमल करना छोड़ चुका है। और कसम खुदा, जब तक मुसलमान नबी की गुलामी का पट्टा गले में नहीं पहन लेगा, जब तक मुसलमान उन लोगों से बोलो अपनी दोस्ती खत्म नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने नबी के रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं, निजात का कोई रास्ता नहीं। वरना अभी तो फिलिस्तीन का नंबर था, उससे पहले इराक का नंबर था, उसके बाद सूडान आ गया। इधर देखिए, सूडान के पीछे भी यहूदी का हाथ है। अरे जोर से बोलो, सूडान के पीछे भी, गर्चे इसमें अरब के कुछ मुसलमान लोग शामिल हैं, उनके पीछे भी यहूदी का हाथ है। कसम खुदा, 100 साल पहले अरब का माहौल अलग था, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में अरब का माहौल अलग है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन अंदर से सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। घर का माहौल यहूदी की तरह, चाल चलन यहूदी की तरह, किरदार कैरेक्टर यहूदी की तरह, उनका पूरा तौर तरीका अंदरूनी तौर पे जाहिर में निकाब है, लेकिन अंदर में बेनिकाबी है। जाहिर में हिजाब है, अंदर में बेहिजाबी है। जाहिर में मुसलमान है, अंदर से सब जोर से बोलो यहूदी से जुड़ चुके हैं। इसलिए मुसलमान अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, मुसलमान बनकर रहो, अपने गुनाहों से तौबा करो, और कसम खुदा अपनी बर्बादी से बचने का रास्ता यही है, अपने नबी के रास्ते पर चलो, कुरान और हदीस के रास्ते पर चलो। अरे बोलो सिराते मुस्तकीम पर चलो, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलो। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। जहां रहिए अपनी मस्जिद को भी आबाद रखिए, अपने घर को भी आबाद रखिए, अपने सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है
नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मुसलमान, इधर देखिए, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको नहीं कहते कि सिर्फ नमाज ही पढ़े, रोजा रखे, सिर्फ हज करे, ज़कात दे, इसी का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि नमाज रोजा के साथ साथ अपने आप को बुराइयों से बचाए। जोर से बोलो, अपने आप को बुराइयों से बचाए, गलत रास्तों से बताए। गलत रास्ता, इस्लाम के अलावा जितने रास्ते हैं सब गलत रास्ता है। इसलिए याद रखिए, इस्लाम ही सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है। जो नबी का रास्ता है वही सिराते मुस्तकीम है। जहां रहिए सिराते मुस्तकीम पर चलिए, नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए, माँ बाप की कदर भी कीजिए, बच्चों से प्यार भी कीजिए, दौलत भी कमाइए मगर जायज कमाइए, हलाल कमाइए। इधर देखिए, नेक काम कीजिए। अगर आपसे जिंदगी में कोई गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अरे बोलो, अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लीजिए। एक बात और कह दूं, इधर देखिए, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जोर से बोलो, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन पाप से भर जाती है। जोर से बोलो, जब जमीन, रूए जमीन पाप से, जोर से बोलो, भर जाती है, गुनाहों से काली पड़ जाती है। जब रूए जमीन में पाप बढ़ जाता है, इधर देखिए, तब आसमान से अल्लाह का अजाब उतरता है। और अल्लाह का अजाब सिर्फ जलजला नहीं है, अल्लाह का अजाब सिर्फ तूफान नहीं है, अल्लाह का अजाब, इधर देखो, सिर्फ आंधी नहीं है, अल्लाह का अजाब सिर्फ बाढ़ नहीं है जो बस्तियों को बहा ले जाए। आसमान से लेकर जमीन तक अल्लाह की जितनी मखलूक है सब अल्लाह की फौज है। अल्लाह जब किसी को अजाब देना चाहता है तो अपनी किसी भी मखलूक का इस्तेमाल करता है, उसको आर्डर देता है। कोरोना जैसी बीमारी गुजरी, ये भी अल्लाह का अजाब है। अरे जोर से बोलो, कोरोना जैसी बीमारी गुजरी, ये भी अल्लाह का अजाब है। बस्ती में कोई डेंगू मच्छर आ जाए और बस्ती वालों को हिलाक कर दे, अरे बोलो, कालरा की बीमारी फैल जाए, ये सब अल्लाह का अजाब है। याद रखिए, अल्लाह के अजाब से डरिए, अल्लाह का खौफ रखिए, पैसा खूब कमाइए मगर जायज कमाइए। और कसम खुदा, अगर आप गुनाहों से तौबा करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। न कोरोना आपका कुछ बिगाड़ेगा, न बोलो कोई कालरा बीमारी आपका कुछ बिगाड़ेगी। मुसलमान जब अल्लाह का जिक्र करता है और गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह की हिफाजत में रहता है। याद रखिए, आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, रसूल से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों के रास्ते पर चलिए, इसी में हमारी कामयाबी है। बातें फैलाऊंगा तो बातें फैलती चली जाएंगी। मेरे बाद जनाब बोलिए, नात खां भी बाकी है। मेरी तकरीर के बाद आप इनको सुनिए, फिर आप हमारे और भी उलमा तशरीफ लाए हैं उनको सुनिए, फिर यहां से जाइए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। रब की बारगाह में अर्ज है, मौला, बोलने में कसदन साहबन लफ्जन मानन जबान अगर फिसल गई है तो ऐ रब्बे करीम तू जान